नमस्कार दोस्तों, इसके पहले आपको उपसर्ग बताया गया जो बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा समझाया गया। उसी प्रकार से आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्यय। ये भी बहुत ही आसान ट्रिक से बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। केवल एक बार पूरी वीडियो आप देखिए उपसर्ग की तरह, ये भी आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। पुनः आपको प्रत्यय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह हमारा उम्मीद है। चलिए आइए देखते हैं प्रत्यय। देखिए प्रत्यय शब्द जो है यह दो शब्दों से बना है। कैसे संधि, अगर हम पूछ लें कौन संधि है तो एकदम आसान है। आपको बताया गया एक ट्रिक यड़ संधि का बताया गया कि जब या वा और रा से पूर्व कोई आधा वर्ण हो तो वहां पर यड़ संधि होती है। यहाँ या से पूर्व आधा अक्षर है। अगर हम कहें कौन दो शब्द हैं तो यहाँ दो शब्द से मिलकर बना है। एक है प्रति और दूसरा है अय। दो शब्दों से मिलकर बना है प्रत्यय। इसका अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा प्रत्यय शब्द का? प्रति और अय दो शब्द हैं। प्रति का अर्थ होता है बाद में या पीछे। इसका अर्थ है बाद में कह सकते हैं या पीछे। और अय का अर्थ है चलने वाला या कह सकते हैं आने वाला। ठीक, देखिए दो शब्द है प्रति और अय। प्रति का अर्थ है बाद में या पीछे और अय का अर्थ है चलने वाला या आने वाला। यानी शब्द के बाद या शब्द के पीछे लगने वाला, चलने वाला जो शब्दांश है उसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब तो इसी से आप परिभाषा एकदम स्पष्ट कर सकते हैं। अगर कहा जाए परिभाषा क्या इसका है तो परिभाषा इसका आपको बताया गया होगा, वह शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश। शब्दांश माने होता है शब्द का टुकड़ा। वह शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ला दे, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाए या परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहा जाता है। और दो विशेष पहचान याद रखिएगा। इसका पहचान क्या दो विशेष है? इसका दो विशेष पहचान ये है, इस प्रत्यय का जो भी प्रत्यय हो, प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता और ना ही यह स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। हम ये नहीं कर सकते कि अब केवल प्रत्यय का ही प्रयोग कर दे कहीं। नहीं, ये जब भी प्रयोग किया जाएगा शब्द के पीछे जोड़कर प्रयोग किया जाएगा। दो पहचान ये याद रखिएगा, प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता और ना तो ये स्वतंत्र प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रकार इसके। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर अपने कमेंट लिखें और जरूर बताएं क्या दिक्कत है इसमें समझने में। चलिए देखिए, अगर कहा जाए प्रत्यय के प्रकार कितने प्रकार का होता है? प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन है? पहला आपका है कृत प्रत्यय और दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। ध्यान से देख लिए, एकदम आसान है। परीक्षा में पूछा जाता है प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, ये पूछ लेता है कभी कभी शब्दों में। तो देखिए कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ होता है? देखिए एक एक अब देखते चलिए आप। पहले देखिए परिभाषा इसका कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय कहाँ होता है? यहां देखिए हेडिंग डाल, इस प्रकार से आप देख लीजिए स्पष्ट। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ होता है? एकदम आसान है। वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु, या सीधे हम कह सकते हैं क्रिया में जुड़े। किस में जुड़े? क्रिया। आप चाहे ये याद करिए चाहे ये, दोनों में से कोई एक याद रखिए। कह सकते हैं कि वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में या क्रिया में जुड़े, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं।
प्रत्यय वही रहेंगे, शब्द वही रहेंगे, केवल कहाँ जुड़ रहा है इसी से अलग अलग हो जाएंगे। बताया गया कि इसका परिभाषा कि वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़े अथवा क्रिया में जुड़े उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। आपका कम समय लगे इसलिए हमने ये लिख लिया, कम समय आपका खर्च हो। चलिए देखते हैं, एक एक उदाहरण देख लेते हैं। कृत प्रत्यय परिभाषा हमने बताया कि जो प्रत्यय धातु अथवा क्रिया के अंत में जुड़े, पीछे जुड़े, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा प्रत्यय, ये इतना प्रत्यय लिख लिया, और यहाँ हमने क्रिया या धातु लिख लिया है। अब उदाहरण देखिए क्या बनता है। जैसे पहला प्रत्यय हमने लिखा अक्कड़, इसमें घूमना एक क्रिया है, पीना क्रिया है, भूलना एक क्रिया है, इसी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो आपका पहला बनेगा घुमक्कड़, घुमक्कड़। अगला है पी, यहां आपका बनेगा पियक्कड़, और एक आपका भूल है तो इसका बनेगा भुलक्कड़, भुलक्कड़। आगे देखिए, आगे प्रत्यय आपका अंतु, इसमें हमने रटना एक क्रिया है, उड़ना क्रिया है, घूमना क्रिया है, क्रिया में जोड़ देंगे तो आपका कौन सा प्रत्यय बनेगा? कृत। जैसे देखिए यहाँ आपका बनेगा, पहला है रट से अंतु जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा रटंतु, उड़ंतु, अगला आपका घूमंतु। उसके बाद आन प्रत्यय है तो क्रिया, चढ़ना एक क्रिया है, ढलना क्रिया है, इसमें आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा? यहां बन जाएगा चढ़ान, और ये आपका बनेगा ढलान। आगे है आओ या आवा, दोनों प्रत्यय है तो आपका दोनों जोड़, दोनों बन सकता है। जो जहां सही पे पहला चुनना एक क्रिया है तो यहां आपका बनेगा चुनाव। आगे दबना, दाबना एक क्रिया है तो इसका आपका बनेगा दबाव। आगे है बह तो यहां आपका बन जाएगा बहाव। आगे आपका आहट क्रिया, घबराना एक क्रिया है, चिकना एक क्रिया है तो यहां आपका जोड़ेंगे, आपका बनेगा घबराहट, घबराहट। आगे जैसे ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय तो यहाँ आपका बनेगा बोलना एक क्रिया है तो यहाँ आपका बन जाएगा बोली। उसके बाद हंसना एक क्रिया है तो यहाँ हो जाएगा हंसी। आगे ईया, ध्यान देना बड़ी ई यहाँ नहीं होता, जैसे दुकानों पर आप देखते होंगे लिखा होता है दवाइयाँ, ऐसे लिखा होता है दवाइयाँ, ऐसे दुकानों पर लिखा होता है, ये गलत है। कभी ईया प्रत्यय नहीं होता, बड़ी ई प्रत्यय होता ही नहीं। मूल शब्द यहाँ दवा और इसमें ईया प्रत्यय जोड़ दिया गया तो आपका बनेगा क्या? दवाइयाँ, ये बनेगा आपका, बस ये शुद्ध है। तो यहाँ ईया प्रत्यय होता है तो यहाँ आपका बनेगा घटना एक क्रिया है तो यहाँ आपका बनेगा घटिया, और बढ़ना एक क्रिया तो बनेगा बढ़िया। आगे उआ प्रत्यय है तो यहाँ आपका क्रिया टहलना है, ठेलना क्रिया है तो यहाँ आपका बन जाएगा टहलुआ, बड़ा आ है टहलुआ। उसके बाद ठेल है, ठेलना तो यहाँ आपका बन जाएगा ठेलुआ। आगे बड़ाऊ प्रत्यय है, कमाना एक क्रिया है, खाना क्रिया है तो इसमें जोड़िए, इसमें जब आप जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा कमाऊ। उसके बाद अगला खाना क्रिया है तो बन जाएगा खाऊं। आगे आई प्रत्यय, क्रिया क्या है? काटना, पढ़ना तो यहाँ आपका बन जाएगा कटाई, बड़ी है। उसके बाद पढ़ना है तो आपका बन जाएगा पढ़ाई।
आगे आपका है एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय, यहाँ क्रिया क्या है? बसना, लूटना, क्रिया है दोनों, दोनों में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा बसेरा। एक अगला है लूटना, तो यहाँ हो जाएगा लुटेरा। बस ये आपका है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ऐसे शब्द देगा परीक्षा में और पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय, अगर पूछ ले तो मूल शब्द निकालिए। प्रत्यय पता है पीछे जुड़ता है, तो मूल शब्द आपका यहाँ मूल शब्द क्या निकला? घूम। घूमना एक क्रिया होता है, घूमना एक क्या है? घूमना एक क्रिया है, और इसी वजह से ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? कृत प्रत्यय। चलिए, हमारी उम्मीद से आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोनों पढ़ा लें, उसके बाद आपको बताते हैं दोनों मंत्र कैसे आप पहचानेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रत्यय कृत, तद्धित। कृत हो गया, तद्धित। देखिए नंबर दो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इसमें देखिए एकदम आसान है। तद्धित प्रत्यय कहाँ होता है? इसके लिए परिभाषा है कि जो प्रत्यय शब्द संज्ञा, ध्यान देना, क्रिया में ना हो। आप सीधे कह सकते हैं क्रिया में ना जुड़कर अन्य कहीं जुड़े, अन्य शब्दों में, यानी सीधे कह सकते हैं कहाँ कहाँ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अव्यय कह सकते हैं, अव्यय। इन चारों कह रहे हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में पीछे जुड़े उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और आसान कर दें, और आसान ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया में ना जुड़कर अन्य शब्दों में जुड़े उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बस इतना हिस्सा ही परिभाषा है। चलिए देखते हैं आगे उदाहरण। लिखा है जैसे तद्धित प्रत्यय में परिभाषा बताया गया कि जो प्रत्यय क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़े जाएं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यहाँ देखिए प्रत्यय हमने कुछ लिख लिया और कुछ शब्द हैं, और उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला प्रत्यय है आ। अब इसमें हमने शब्द देखा, पहला शब्द लिखा भूख, प्यास, रेल। क्या ये क्रिया है? नहीं, भूख एक संज्ञा है, प्यास जो महसूस केवल किए, जो महसूस किया जाए वे संज्ञा होते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा संज्ञा के 5 भेद, नहीं तो आगे आपको मिलेगा, वीडियो पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, भूख एक संज्ञा है, तो जब इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ आपका बनेगा भूखा। कौन सा प्रत्यय है? बड़ा। आगे प्यास, यहाँ बनेगा प्यासा। रेल एक संज्ञा शब्द है, इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बनेगा रेला। रेला माने लंबी भीड़, पंक्ति। आगे आई प्रत्यय है, यहाँ हम देख रहे हैं शब्द जो मिला, शब्द आपका गोला। गोला एक विशेषता बता रहा है, तो यहाँ आपका जब शब्द जोड़ेंगे तो आपका बनेगा, प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द में तो यहाँ आपका बन जाएगा गोलाई। आगे ऊंचा, ये भी विशेषता बता रहा है, तो इसमें जब जोड़ेंगे प्रत्यय तो आपका बन जाएगा ऊंचाई। आगे है आहट। आहट प्रत्यय है, यहाँ हम शब्द देख रहे हैं गरम। गरम एक विशेषण शब्द है, तो विशेषता बता रहा है, तो इसमें जब जोड़ेंगे इस प्रत्यय तो आपका बनेगा गर्माहट। आगे है जगमग, इसका बन जाएगा जगमगाहट। आप देख रहे होंगे प्रत्यय आहट वही है, आई प्रत्यय वही है जो उस प्रत्यय कृत में था, केवल बदला क्या? शब्द कहाँ जुड़ रहा है ये बदला, ध्यान दीजिएगा। आगे आन प्रत्यय, लंबा एक विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ आपका बन जाएगा लंबान। आन प्रत्यय है, लंबान। ऊंचा क्या बनेगा? ऊंचान। आगे आपका है आलू प्रत्यय, जिसे लज्जा एक कह सकते हैं संज्ञा है जो केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसमें हम जब आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बनेगा
लज्जालु। आगे है इन प्रत्यय, जैसे माली एक संज्ञा शब्द है, इसमें हम जब जोड़ेंगे तो आपका यहां बन जाएगा मालिन। आगे आपका है जोग, शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें बन जाएगा जोगिन। आगे इया प्रत्यय, जो आपको वहां भी मिला था, जैसे शब्द यहां मिला रसोई, एक संज्ञा शब्द है, इसमें जब जोड़ेंगे इया प्रत्यय तो आपका बन जाएगा रसोइया। आगे खाट, इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खटिया शब्द बन गया। बस इसी प्रकार से और जो प्रत्यय हैं तो वहां आपको और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखिए जो आपको बता रहे हैं कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रत्यय है, एकदम आसान है। हमने पिछकृत प्रत्यय में भी इसमें से कई आपको मिले थे, जैसे आहट मिला था, इया मिला था, आई मिला था, तो वहां बदला क्या, हम इन्हीं तीन को ध्यान देते हैं। जैसे एक है आहट और एक है इया, दो प्रत्यय ध्यान दीजिए, वहां भी था यहां भी है। पिछले में आपको बताया गया था आहट और इया में क्या था, जैसे इया में एक शब्द दिया गया घटना, इया प्रत्यय है, इसी में अगर जैसे घट एक धातु है, घटना एक क्रिया है, तो अगर घट में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां शब्द क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, घटिया। अब देखिए यहां शब्द बना घटिया, यहां शब्द रसोइया। दोनों में अगर कहें प्रत्यय क्या है तो दोनों में इया प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, इया। लेकिन अगर ये पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, कृत की तद्धित, तो दोनों में अलग अलग है। यहां घटना एक क्रिया है तो इसलिए आपका कृत प्रत्यय हो गया, रसोई एक संज्ञा है इसलिए आपका ये तद्धित प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से जैसे आहट आपको शब्द दिया गया था, आहट में क्या जैसे लिखा गया, एक शब्द लिखा गया धक धक, क्रिया है धक धक, इसमें आहट प्रत्यय जोड़ेंगे धक धकाहट, तो ये क्रिया है इसलिए कृत प्रत्यय बन जाएगा। लेकिन वही आहट प्रत्यय यहां देखिए गरम एक विशेषण शब्द है, इसमें जोड़ा गया है बना गर्माहट, इसलिए ये आपका तद्धित प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि गरम एक संज्ञा है, विशेषण है, और जबकि धक धक एक क्रिया है इसलिए आपका ये कृत प्रत्यय कहलाएगा। बस इतना सा ही अंतर है, आप ध्यान देंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सा कृत है और कौन सा तद्धित है। बस यही आपका प्रत्यय रहा, बहुत ही आसान है। परीक्षा में जब भी आपके सामने आए शब्द ऐसे आएगा, कहेगा कौन सा प्रत्यय है, तो वहां आपको कुछ ध्यान नहीं देना, केवल ध्यान इतने देना है, जैसे यही शब्द आ गया गोलाई, कहेगा इसमें प्रत्यय क्या है पूछे, तो आपको शब्द मूल शब्द पहले निकालिए। मूल शब्द कहाँ होगा, पीछे की आगे। अगर ये प्रत्यय है तो मूल शब्द आगे होगा, अगर उपसर्ग पूछे उपसर्ग में तो मूल शब्द पीछे होता, लेकिन ये प्रत्यय है इसलिए मूल शब्द कहाँ होगा, आगे। मूल शब्द एक क्या है, गोला, तो इसमें बचा क्या, आई प्रत्यय, इसमें बचा क्या, आई। देखिए एक मूल शब्द गोला है, गोल एक क्रिया है गोल, इसमें आई प्रत्यय बचा। और जैसे प्यासा कौन सा प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द निकाले तो प्या मूल शब्द नहीं है, प्यास मूल शब्द है, तो बचा अंतिम में क्या, बड़ा आ, यही प्रत्यय है। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। परीक्षा में कभी भी पूछता है तो इसी प्रकार से आप निकाल के बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आगे आपको मिलेगा वीडियो अगला। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।